चलो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हमने पढ़ा, उसके ऊपर रिलेटेड, उससे रिलेटेड टॉपिक से, उससे रिलेटेड ये एग्जांपल्स है यहाँ। तो क्या दिया देखो, नंबर 1 एग्जांपल, इन फिगर एंगल एबीसी इज 75 डिग्री, ईडीसी इज 75 डिग्री। तो आपको एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ हमें दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है और दूसरा ईडीसी ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, अब आपको दिया एबीसी 75, तो ये जो एंगल है 75 का है और ईडीसी ये भी 75 का है। मतलब ये ट्राइंगल का एंगल बी, बड़े ट्राइंगल का, और छोटे ट्राइंगल का एंगल डी, ईडीसी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का मेजरमेंट सेम दिया हुआ है। तो हमें पूछा है स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, और कौन सी टेस्ट है। तो हमें दो ट्राइंगल यहाँ सिमिलर दिखाना है और कौन सी टेस्ट से सिमिलर है वो। फिर आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। और जो हमें सिमिलरिटी लिखना है वो प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में होना चाहिए। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर आने चाहिए, उसी को बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो लिख लेंगे हम, क्या हमारे पास दिया हुआ देखो, इन ट्राइंगल, तो दो ट्राइंगल हमारे पास है एबीसी और ईडीसी। ठीक है, अब ऑलरेडी यहाँ ये एंगल और इसके साथ ये एंगल इक्वल है, मतलब एक एंगल तो इक्वल है, हमें ढूंढना है दूसरा एंगल, क्योंकि साइड के बारे में कुछ पता नहीं है। तो यहाँ कौन सी टेस्ट लगाएंगे हम, एंगल वाली टेस्ट लगाना है। अब एक एंगल हमारे पास मालूम है, तो दूसरा एंगल ढूंढना। तो दूसरा एंगल क्या होगा सोचो, so इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईडीसी। सो एंगल ऑलरेडी हमारे पास दिया है एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ईडीसी बाय, तो गिवन है ईच ऑफ 75 डिग्री गिवन। ठीक है, तो दोनों भी ईडीसी और दोनों भी 75 और गिवन है दिया हुआ। ये आप अलग अलग लिख सकते हैं, एबीसी इज इक्वल टू 75, ईडीसी इज इक्वल टू 75, देयरफॉर एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ईडीसी, वैसा भी लिख सकते हैं, या एक लाइन में लिख के इधर रीजन दे सकते हैं, ईच ऑफ 75। अब दूसरा देखो एंगल, अब हमें सेकंड एंगल ढूंढना है। तो देखो यहाँ एबीसी ये ट्राइंगल में एंगल सी है और ईडीसी में भी सी एंगल है, मतलब दोनों ट्राइंगल में एंगल सी है, तो कॉमन हो गया, मतलब इक्वल है। सो एंगल, तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो करस्पॉन्डेंस बनाते हैं। अब ए बी सी लिखा हमने, ए बी सी, अगर हम सी एंगल अगर ए से चालू करते, ए सी बी, यहाँ लिखेंगे हम एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। अब देखो यहाँ बी को कौन करस्पॉन्डिंग है, डी, तो उसके हिसाब से हम, तो बी को करस्पॉन्डिंग डी है, तो आखिरी में क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ई सी डी। अगर में जो एंगल हमें मालूम है उसको बराबर करस्पॉन्डिंग है, हमने यहाँ बी को एंड में लिया, ठीक है, और बी किसको करस्पॉन्ड है, डी को। तो अगर बी एंगल यहाँ लास्ट में, तो यहाँ पे आना चाहिए, डी आना चाहिए। और सी एंगल ले रहे हैं तो सी तो बीच में रहेगा, तो स्टार्ट क्या करेंगे, इधर ए से क्या है तो इधर ई से करना पड़ेगा। अब ये क्या है, कॉमन एंगल, तो यहाँ लिख लेंगे कॉमन एंगल, रीजन देना जरूरी है। ठीक है, तो सी कॉमन हो गया, एंड देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीसी। ठीक है, कौन सी टेस्ट होगी, तो आपको टेस्ट का नाम लिखना है, बाय विच टेस्ट। तो कौन सी टेस्ट होगी, ये ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, करस्पॉन्डेंस क्या है, तो ए बी सी। तो आपको बोला आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीस टू ट्राइंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो ये हो गया प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो एंगल एबीसी तो ईडीसी, तो एंगल बी और एंगल डी इक्वल रहेंगे, एंगल सी तो इधर भी एंगल सी है, तो एंगल ए एंगल ई को इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हो गया 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अभी देखो सेकंड एग्जांपल, आर द ट्राइंगल्स इन फिगर सिमिलर। तो आपकी फिगर में तो ट्राइंगल दिए है, पूछा क्या है, सिमिलर है, इफ यस बाय विच टेस्ट, अगर है तो कौन सी टेस्ट। तो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दोनों ट्राइंगल के बारे में। अब देखो क्या है हमारे पास, यहाँ कोई एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है,
ठीक है, यहाँ गलती से भी भूल नहीं करना, चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आप बोलोगे, लेकिन दिया है क्या, जब तक यहाँ मेंशन नहीं किया है या इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है तो उसे राइट एंगल, भले हमें दिखने में दिख रहे हो कि राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, लेकिन दिया नहीं है तो हम बोल नहीं सकते राइट एंगल है। आगे जानिए, अब देखो हमें सिर्फ साइड दिया, यहाँ भी तीनों साइड दिया और यहाँ भी तीनों साइड दिया, जब एंगल एक भी नहीं मालूम तो हमें एक ही टेस्ट बता सकती है, यस यस यस, ठीक है, क्योंकि दोनों भी टेस्ट में एंगल आता है, ए में भी एंगल आता है और यस यस में भी एंगल आता है, लेकिन अगर एक भी एंगल हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है इक्वल है या नहीं, तो अब हमें साइड के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो तीनों साइड देखो, यहाँ ये भी साइड दिया है, इसका भी मेजरमेंट दिया है और दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजरमेंट दिया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो तीनों रेशियो अगर इक्वल आते तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो, तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोस हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, तो क्या है हमारे पास, तो पहले करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेते हैं, तो PQ बाय LM फाइंड कर लेंगे हम, PQ बाय LM इज इक्वल टू क्या होगा, PQ कितना है 6 और LM कितना है 3, तो कितना हो गया 2/1, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। फिर सेकंड रेशियो आ जाओ QR के ऊपर, QR को करस्पॉन्डिंग साइड क्या है MN इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2/1, ये हो गया सेकंड। फिर आ जाओ PR, थर्ड साइड जो है, तो PR इसको करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं हम LM, तो क्या होगा ये 10/5 इज इक्वल टू भी क्या होगा 2/1, ये हो गया 3। तो 1 2 3 से हमें क्या पता चल रहा है, सो देयरफॉर PQ बाय LM, ठीक है, तो ये भी PQ बाय LM भी 2/1 है, QR ML भी 2/1 है और PR LM भी 2/1 है, तो तीनों रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो क्या लिख सकते हैं हम, PQ बाय LM इज इक्वल टू QR बाय MN इज इक्वल टू PR बाय LM, ठीक है। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, सो 1 2 3 से हमें पता चला। तो इसके पहले मेंशन कर लेंगे इन ट्रायंगल PQR में, तो फिर से हम एक बार निकलेंगे क्योंकि दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर है या नहीं बताना। सो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, तो PQR और LM में हमें ये तीनों इक्वल मिल गए फ्रॉम 1 2 3। पहले हमने अलग अलग रेशियो फाइंड कर लिया, ठीक है, इस तरह से PM बाय LM हमने फाइंड किया, QR बाय MN फाइंड किया, PR बाय LN फाइंड किया, तो ये वैल्यूज है। फिर हम कौन से दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल को सिमिलर है या नहीं बताने, तो दो ट्रायंगल को फिर से हम देख लेंगे, और ये ट्रायंगल में अभी ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल है, क्यों है, तो 1 2 3 हमें बता रहा है इक्वल है। जब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, तीनों साइड के रेशियो जब इक्वल होते हैं तो क्या बोलते हैं हम, देयरफॉर ट्रायंगल PQR is similar to triangle LMN by yes 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 side side side, हो गया इस तरह से। देखो थर्ड क्वेश्चन, as shown in figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। तो हमको फिगर दिया है, तो यहाँ मान लो दो पोल है बोलते, एक 4 मीटर पोल है और दूसरा 8 मीटर वाला पोल है, और दोनों पोल कैसे, ग्राउंड को परपेंडिकुलर, ठीक है। टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, समझ में आ गया। तो AC मान लो एक पोल है और दूसरा है PR, ठीक है, फिगर आपकी बुक में दिया हुआ, कभी कभी फिगर नहीं दी रहेगी तो हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी आपको फिगर दिया हुआ। सो AC एक पोल हो गया, लार्जर पोल, और PR दूसरा पोल हो गया, दोनों परपेंडिकुलर है ग्राउंड को। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, अब सनलाइट की वजह से जो शैडो पड़ेगी इसकी, ठीक है, वो शैडो क्या बोलते हैं 6 मीटर, यानी ये QR क्या है, शैडो है किसकी, स्मॉलर पोल। तो हमें ये BC मतलब लार्जर जो बिगर पोल है उसकी शैडो कितनी लेंथ की होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, वो हमें फाइंड करना।
यानी BC फाइंड करना, X फाइंड करना, BC यानी X। तो सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ, अब यहाँ हमें पता है कि ग्राउंड को ये दोनों पोल क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब क्या होगा, ये एंगल भी 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा, ठीक है। तो PR को हम स्मॉलर पोल मान लेंगे, AC को हम बिगर पोल मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखो यहाँ कैसे रिलेशन कैसे मिलेगा हमको, अगर ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बताते हैं, हमें देखो ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, और ये दोनों के बीच का एंगल मालूम है, ठीक है। तो ये दो साइड के बीच का एंगल है और ये दो साइड के बीच का एंगल है, तो ये ठीक है। तो इसको करस्पॉन्डिंग ये साइड मान लेंगे, इसको करस्पॉन्डिंग ये साइड मान लेंगे, ठीक है। तो अगर ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हम दिखा देते तो हमें क्या होगा, साइड का रेशियो से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक साइड का रेशियो हमें मिल जाएगा दिस बाय दिस, तो उसके ऊपर से दूसरे साइड का रेशियो, ठीक है, हम फाइंड कर सकते हैं, और उसके ऊपर से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अगर रेशियो मालूम है तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना जरूरी, लेकिन दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए देखो यहाँ क्या है हमारे पास, PR हमें मालूम है, इधर AC मालूम है, इधर QR मालूम है, लेकिन यहाँ BC मालूम नहीं, ठीक है। ये दोनों साइड इधर की मालूम है तो इधर की भी दोनों साइड मालूम होना था, और ये एंगल ये तो 90 का हमें मालूम है, तो हम ऐसे ऐसे यहाँ नहीं लगा पाएंगे। फिर दूसरा क्या तरीका हो सकता है, अब ऐसे एस नहीं लगा सकते, ऐसे एस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि तीनों साइड नहीं मालूम, यहाँ तो यही साइड हमको मालूम है, ये भी मालूम नहीं है, तो ऐसे एस भी नहीं लगा सकते। तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, क्या लगाना पड़ेगा, AA। तो हमें ढूंढना पड़ेगा, तो एक एंगल तो इक्वल है, दूसरा कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है, तो यहाँ कौन सा एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब कैसे होंगे, अब हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है, तो जब भी सन की रेज आएगी तो दोनों भी पोल के लिए जो एंगल बनेगा, सन की पोजीशन मान लो इधर है, यहाँ सन की पोजीशन है, ठीक है, यहाँ एक पोल है और यहाँ दूसरा पोल है, मान लो छोटा, ये ग्राउंड है, इस तरह से पोजीशन है। तो इसकी जो रेज आएगी, तो इसकी जो रे आएगी सन की, तो क्या होगा, ये यहाँ जो एंगल बनेगा, शैडो कहाँ होती है, जहां तक ये, अब इधर की सारी जो रेज है यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए इसकी शैडो बनती है। शैडो हर चीज की क्यों बनती है, ये मान लो पोल है तो सन की रेज यहाँ टकराएगी, तो जो रेज यहाँ से पास हो जाएगी इधर, तो जितने एरिया में रेज पास नहीं होगी वहां पे उनको शैडो दिखेगी। लेकिन ये जो रे पास हो रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा, दोनों भी पोल के लिए सेम होगा। तो इस तरह से ये जो रे आ रही है सन की रे, तो ये टॉप के साथ जो एंगल बना रही है, पोल के टॉप के साथ जो सन की रे एंगल बनाएगी, वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सेम टाइम दे रहे दोनों भी पोल। तो एक टाइम में जब सेम टाइम में जब शैडो फॉर्म होती है, क्योंकि सन लॉन्ग डिस्टेंस पे हम, ठीक है, इसलिए जो एंगल बनेगा वो सेम एंगल होगा, दोनों भी टॉप के ऊपर। अब ये एंगल भी सेम है और ये दो एंगल सेम है, तो इसकी वजह से दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सिमिलर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड का, उसके ऊपर से x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम प्रॉपर वे में लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे जो हमने भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो दोनों, इसको PR को, सो लेट PR बी द स्मॉलर पोल एंड AC बी द बिगर पोल, इसको स्मॉलर पोल मान लेंगे, इसको बिगर पोल मान लेंगे। लेट QR बी द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, तो QR इज शैडो ऑफ स्मॉलर पोल एंड BC इज इक्वल टू X इज शैडो ऑफ बिगर, ठीक है। तो हमने लिख लिया। देन एज बोथ द पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, दोनों भी पोल परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल PRQ, सो PRQ और ACB ये क्या हो जाएगा, 90 के हो जाएंगे, दोनों 90 के मतलब इक्वल। देयरफॉर एंगल PRQ इज इक्वल टू ACB इज इक्वल टू 90। आगे देंगे, इसको हम फर्स्ट कंडीशन दे देंगे। तो ये दो एंगल हमने इक्वल बता दिया, समझ में आ गया। तो PR छोटा पोल है, AC बड़ा पोल है, QR इसकी शैडो है, BC यानी X इसकी शैडो है, ठीक है, और परपेंडिकुलर है दोनों पोल, तो ये दोनों एंगल 90 के हो गए, तो इक्वल हो गए, फर्स्ट कंडीशन। अब हमें सेकंड एंगल दिखाना था, तो सेकंड एंगल हमने बोला कि ये एंगल इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि सन की रेज एक ही टाइम पे आ रही है, तो दोनों भी पोल के साथ में जो सन की रेज जो एंगल बनाएगी, ये टॉप से यहाँ रेज ऐसी सीधी आ रही है, यहाँ रेज नहीं आ रही, तो ये टॉप से जो रे आ रही है, दोनों के लिए भी एंगल क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी। तो यहाँ मेंशन कर लेंगे, एज शैडो इज फॉर्म एट द सेम टाइम, देयरफॉर एंगल्स मेड बाय द सन रेज एट द टॉप ऑफ बोथ द पोल्स आर इक्वल।
तो दोनों भी पोल के टॉप पे जो सन रे एंगल बना रही है वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। एंड देयरफॉर ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आर पी क्यू इस एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी ए बी, इस एंगल हो गया। अब ये दो एंगल इक्वल है, दो ट्रायंगल में, तो दो ट्रायंगल हम सिमिलर बताएंगे। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल पी आर क्यू या पी क्यू आर लिख सकते, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या है हमारे पास, दो एंगल इक्वल है, तो कौन से है, सो एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। सो फ्रॉम वन, तो ये हमने वन में प्रूव किया है। उसी तरह से एंगल आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए बी, ये फ्रॉम टू, दो में हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों से क्या हो गया, ये पी क्यू आर और एबीसी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, तो पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी टेस्ट होगी है, ए टेस्ट। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते तो साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट, सो पी क्यू बाय, तो पी क्यू बाय ए बी इज इक्वल टू क्यू आर बाय बी सी इज इक्वल टू पी आर बाय ए सी, ठीक है। तो पी क्यू बाय ए बी, पी क्यू बाय ए बी हो गया करस्पॉन्डिंग साइड, क्यू आर बाय बी सी आ गया, और पी आर बाय ए सी, ठीक है। यहां लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसमें से कौन से रेशियो हमारे काम के, देखो कौन सी वैल्यू हमारे पास है, पी आर की वैल्यू है और ए सी की वैल्यू, तो पी आर वाला देखो कौन सा है, पी आर और ए सी, तो ये रेशियो हमारे काम का है। और दूसरा क्यू आर हमारे पास है, बी सी फाइंड करना है, तो क्यू आर और बी सी क्या है, तो ये दो रेशियो हमारे काम के। सो देयरफॉर क्यू आर बाय बी सी इज इक्वल टू पी आर बाय ए सी, एंड देयरफॉर क्यू आर बाय बी सी, तो वैल्यूज पुट करो, क्यू आर हमारे पास है 6, तो ये हो जाएगा 6, और बी सी हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू पी आर कितना है 4 और ए सी कितना है 8, वैल्यूज पुट करेंगे आप। सो देयरफॉर अभी x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। x इधर मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, और इधर ही मल्टीप्लाई हो जाए तो 6 इंटू 8 हो जाएगा, और x हमें फाइंड करना है, तो 4 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो उधर फिर से डिवाइड में चला जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये 12, तो कितनी आ गई 12 मीटर। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखोगे, क्या पूछा हमें, हाउ लॉन्ग will be the shadow of the bigger pole at the same time. Therefore, the shadow of the bigger pole will be 12 meter long. यहाँ लिख लेंगे फाइनल आंसर, therefore shadow of bigger pole will be 12 meter long. ठीक है, इस तरह से आपको नोट कर लेना है, यहाँ से इधर और यहाँ ये होने के बाद आपको फाइनल आंसर यहाँ से, तो समझ में आ गया। तो दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखाया, सिमिलर दिखाने के बाद साइड का रेशियो लिया, उसके ऊपर से हमें x की वैल्यू यानी शैडो की वैल्यू ली। फोर्थ एग्जांपल देखो, क्या फोर्थ एग्जांपल, इन ट्रायंगल एबीसी, तो ये ट्रायंगल आपको दिया है एबीसी, AP परपेंडिकुलर टू BC, तो आपको AP दिया है BC के ऊपर परपेंडिकुलर, एंड BQ परपेंडिकुलर टू AC, BQ है AC के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो BPC एंड AQC, तो किस तरह से, सो AP परपेंडिकुलर है, तो P पॉइंट कहाँ है, B और C के बीच में, इसलिए हमने B डैश P
डैश सी लिखा है, और उस तरह से ये क्यू पॉइंट कहाँ है, ए सी के ऊपर है, ए और सी के बीच में। सो ए डैश क्यू डैश सी, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है सी पी ए, तो सी पी ए ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल सी क्यू बी, सी क्यू बी, ठीक है। ये सिमिलर है सी पी ए, कौन सा ट्राइंगल हो गया, सी पी ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा सी क्यू बी, ये सिमिलर हमें शो करना है। ट्राइंगल समझ में आ गया आपको? तो एक ट्राइंगल ये है सी पी ए, ठीक है, और दूसरा ये जो रेड में दिखा है सी क्यू बी, ये सिमिलर है, ये आपको दिखा। फिर उसके आगे फिर ये मेजरमेंट दिया, उसके ऊपर से हमें एसी फाइंड करना, तो पहले हम सिमिलर दिखाएंगे इसको। तो सॉल्यूशन, सो इन ट्राइंगल तो गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन में एबीसी में ये हमारे पास दिया है, लिख लेंगे हम पहले। इन ट्राइंगल एबीसी क्या है हमारे पास, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, triangle CPA is similar to triangle CQB. So prove. ठीक है, जब भी आपको प्रूव करने वाले एग्जांपल आते हैं तो गिवन टू प्रूव लिख लो, इस तरह से जो भी दिया है तो गिवन में, और क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव में डाल दो प्रूफ। अब प्रूफ हमें ये दो ट्राइंगल में देखना है। अब दोनों ट्राइंगल में देखो, ऑब्जर्व करो, बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसा एग्जांपल। अभी देखो सीपीए में क्या दिख रहा है, 90 डिग्री का है, ठीक है, और सी क्यू बी में भी ये क्यू 90 डिग्री का है, तो एक एंगल ऑलरेडी इक्वल है। और दूसरा क्या होगा, दोनों भी ट्राइंगल में सी एंगल आ रहा है, ठीक है, सी पी ए में भी सी एंगल है और सी क्यू बी में भी सी एंगल है, कॉमन है, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पी और क्यू इक्वल है और सी एंगल कॉमन है, तो दो ट्राइंगल की इक्वल हो गए, तो ए टेस्ट से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो प्रूफ में हम देखेंगे, तो यहाँ क्या दिया गिवन में, AP परपेंडिकुलर टू BC, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AP परपेंडिकुलर टू BC है, तो एंगल APC क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल CPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर हमें दूसरा क्या दिया है, BQ परपेंडिकुलर टू AC एंड देयरफॉर कौन सा एंगल हो जाएगा ये, CQB, तो एंगल CQB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे हम। तो 1 और 2 से हमें क्या पता चलेगा, ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। फ्रॉम, इसको दे देंगे हम 3rd नंबर, और कहां से मिला है, तो फ्रॉम 1 एंड, ठीक है। फिर दो रिलेशन से हमें ये रिलेशन मिला कि एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB। अब आ जाएंगे जो ट्राइंगल हमें सिमिलर बताएंगे उसके ऊपर। सो इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB, तो क्या हमारे पास ऑलरेडी ये कंडीशन आ गई है, तो एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB फ्रॉम 3, ठीक है, 3 में ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके। और दूसरा एक एंगल चाहिए, तो कौन सा एंगल है यार, PCA एंड एंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू दूसरे वाले, ठीक है। ये ट्राइंगल में PCA हो गया और ये वाले ट्राइंगल में
क्या हो जाएगा QCB, कॉमन एंगल, एंड देयरफॉर वी कैन राइट, तो दो एंगल, अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं सिमिलर, सो देयरफॉर ट्राइंगल CPA is similar to triangle CQB. कौन सी टेस्ट, सो बाय AA टेस्ट, तो AA टेस्ट से सिमिलर हो, तो इस तरह से प्रूव हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है सिमिलर। अब हमें क्या दिया है, कुछ वैल्यूज दिया है, AP = 7। नाउ जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, तो लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो CP बाय क्या होगा CQ इज इक्वल टू PA बाय क्या होगा QB, एंड दिस इज इक्वल टू CA बाय CB। तो क्या लिखेंगे हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CST शॉर्ट में लिखते हैं उसको, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब हमें कौन से वैल्यूज पुट करेंगे हम, ठीक है, सो देयरफॉर अब कौन से दो रेशियो चाहिए, देखो AP जिसमें आता है, BQ जिसमें आता है, BC और AC आता है, ऐसे हमें रेशियो फाइंड करना है। अब AP और BQ वाला देखो, तो ये है AP BQ और दूसरा BC और, तो BC यानी CB और AC यानी CB, तो ये दो रेशियो का हमने कहा, सो देयरफॉर इसको छोड़ दो अभी, तो ये क्योंकि जो रेशियो यहाँ जो वैल्यूज दिए वो रेशियो देखो पहले कौन से, तो हमें कंसीडर करना है, तो PA या इसी को हम लिख सकते हैं, देयरफॉर PA को क्या लिख सकते हैं हम, AP बाय BQ, PA बोलो या AP बोलो साइड वही होती, इसको AP बोलो या PA बोलो वही साइड हो गई, इज इक्वल AB AC बाय CB या BC, एंड देयरफॉर अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो AP हमारे पास है 7, यहाँ लिखेंगे 7, BQ कितना 8, यहाँ लिखेंगे 8, इज इक्वल टू AC हमें फाइंड करना है, तो AC वैसी रखेंगे, और BC 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ क्या लिखेंगे गिवन है वैल्यूज, ठीक है, एंड देयरफॉर अब AC फाइंड करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल, AC इज इक्वल टू 7 into 12 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या होगा, तो 7 into 12 डिवाइडेड बाय 8 करो, तो ये दोनों भी 4 से डिवाइड हो रहे हैं, सो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब 7 3 जा 21, तो 21 डिवाइडेड बाय 2 करो, तो कितना होगा ये 10.5, तो AC क्या हो जाएगा 10.5।